ठीक ठाक। और ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, आपने जो मुझे सरप्राइज़ दिया ना। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शादी का घर है और हमारे घर ना बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना मेहमान आने शुरू हो गए, क्योंकि कल से हमारे फंक्शन शुरू हैं। कल हमारे घर माइयों का फंक्शन है और दूसरी निकाह है, तो काफ़ी सारे मेहमान हैं। जैसे कि अम्मी जी की अम्मी आई हुई हैं, यानी हमारी नानी हो गई, वो आई हुई हैं, और उसके अलावा फूफो आई हुई हैं, और उसके अलावा खाला आई हुई हैं, यानी काफ़ी सारे मेहमान हैं। और इन मेहमानों में ना एक मेरे अहम गेस्ट भी आ चुके हैं, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा शायद हो चुका, और अगर नहीं हुआ तो मैं बता देती हूँ। तो मेहमान आए हैं मेरे अब्बू जी, अचानक से सुबह आए। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मुझे कुछ नहीं पता था कि वो लोग आने वाले हैं और किस टाइम आएंगे, मुझे कुछ नहीं पता था। उन्होंने बस यही कहा था कि मैं आऊँगा फ्राइडे को। उन्होंने ना बस मुझे फ़ोन करके यही कहा था कि मेरी जो टिकट्स हुई हैं ना वो जुमेरात की हुई हैं, और मैं जुम्मे को यहाँ पे पहुँचूँगा, दोपहर हो जाएगी मुझे पहुँचते पहुँचते। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो अभी भी मुझसे मजाक कर रहे हैं और मुझे जो है कि सरप्राइज़ देना चाहते हैं। तो सुबह जब हम लोग उठे ना, नाश्ता वगैरह कर रहे थे, अचानक से उनका फ़ोन आया कि हाँ बेटा मैं आ गया हूँ तुम्हारे दरवाजे पे, आओ तुम दरवाज़ा खोलो और चलो मैं आ गया हूँ। यानी इस तरह से उन्होंने बात की ना, मैं कंफ्यूज। एक तो वो फ़ौरन उठी हुई थी, सुबह सुबह आपको पता है मूड ठीक नहीं होता। मैंने कहा अभी भी मजाक करने लग रहा है। तो अचानक से उन्होंने जो सरप्राइज़ दिया ना, बहुत ही खुशी मुझे हुई कि वो आए हमारी शादी पे। और ये बहुत अच्छा हुआ कि वो पहले आ गए फंक्शन से ना, उनकी थकावट भी दूर हो गई है। और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उन्होंने मेरी बात रखी, और उनके एक मसले थे काफ़ी ज़्यादा, तो उन्होंने मसले हल करके फिर भी यहाँ आना मुनासिब समझा। तो अब चलिए आप लोगों को मिलाते हैं। मैं अपने अब्बू जी से मिलाती हूँ, अपने सिस्टर से मिलाती हूँ, और साथ में मेरा भाई आया है तो उनसे भी मिलाती हूँ। और उनके आने के बाद मैंने फिर व्लॉग भी नहीं बनाया था, कुछ मेरी वो हालत नहीं थी कि मैं व्लॉग बना सकूँ उनसे मिलने का। और दूसरा ये कि फिर वो थके हुए थे, मैंने कहा सारा दिन रेस्ट करें, हम जो है ना शाम में मिलेंगे और शाम में जो है ना व्लॉग बनाएंगे, अपने हाल वाल जो भी है ना वो सारे शाम में करेंगे। चलते हैं अब्बू जी के पास, क्योंकि मेरी जो पूरी की पूरी फैमिली है ना, यानी मेरी सिस्टर, मेरा भाई और अब्बू जी जो कि तीनों आए हैं, तो तीनों यहाँ बाहर बैठे। मैं बाहर, आपको पता है बहुत अच्छी हवा लगती है, तो सारा दिन आराम किया है और अभी आके बाहर बैठ गए हैं। सलाम, कैसी हैं? ठीक था। तो ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, आपने जो मुझे सरप्राइज़ दिया ना। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो, ठीक हो? हमने इसीलिए तो सरप्राइज दिया था कि खुशी हो। और अचानक से आए हैं आप लोग, आपने कुछ बताया भी नहीं है, बस ऐसे ही अचानक से आके दरवाजे पे खड़े हो गए। ये तो तुम्हारे लिए सरप्राइज था, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ा सही बात है, बहुत बड़ा सरप्राइज था। बहुत अरसे बाद आए हैं आप, हाँ और यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आप मेरे बोलने पे आए, अपने काम ख़त्म करके। हाँ बिल्कुल, आना तो खैर था ही, क्योंकि हमारा भी फर्ज भी बनता है कि हम आए। जी बिल्कुल। और हमने ये प्लानिंग जो है 1 दिन 2 दिन पहले की थी। लेकिन मुझे कुछ नहीं खबर होती। अगर हम बताते तो फिर वो सरप्राइज ही नहीं रहता, आप पहले से तैयारी कर रही होती ये हमारे लोग आने की। कल वाले दिन बैठे हैं ट्रेन में, और कल वाले दिन मैंने इनसे सुबह बात भी की थी, लेकिन इन्होंने मुझे कुछ खबर नहीं हुई कि हाँ भाई हम यहाँ से चल रहे हैं या कल आ जाएंगे, कुछ भी एवरीथिंग कुछ भी नहीं इन्होंने पता कर लिया। बस ये लगाए हुए थे कि हम जुमेरात को जो ट्रेन में बैठेंगे और जुम्मे को आएंगे। सब कुछ हमने प्लानिंग के साथ किया था कि इतनी सी भी भनक ना बहुत पड़े। बड़ी होगी हो। हाँ, दरवाजे के पास आके कॉल किए जब पता चले, जब भी आपको यकीन नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि जो छोटी बहन थी ना, जो हर बात शेयर करती थी, वो भी मुझसे बड़ी हो। मैंने जो है ना इन दोनों को पहले आगाह कर दिया था, अगर रात में कॉल आ जाती है ना तो कॉल पे भी बात नहीं करना है और वीडियो कॉल तो उठानी नहीं है। और इत्तेफाक से मैंने रात में कॉल भी नहीं की थी, क्योंकि रात में हम लोग बिजी थे अपने कामों में, घर में शादी है तो 100 काम होते हैं, तो मैंने रात में कॉल भी नहीं की थी। वो मैंने सुबह जब मैसेज किया इनको कॉल की, मैं इनका पता करती हूँ ये लोग वहाँ से रवाना हुए नहीं हुए, लेकिन वो तो क्या था, रवाना गया, ये तो यहीं पहुँचे हुए थे। अच्छा बाकी सुनाए, ठीक ठाक हैं वहाँ, सब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का दादी शुक्र है, सब ठीक है, खाला सब ठीक है? सब ठीक ठाक बहन है। को भी ले आते, बड़ी बहन को ले जाए। वो इसलिए नहीं आ सकती ना, छोटे बच्चे हैं, उनको जो है ना संभालना लाना, और गर्मी इतनी है, वो अपने आप को संभालेगी, बच्चों को देखेगी। आप छोटे छोटे बच्चों के साथ में काफ़ी मुश्किल होता है। चले कोई मसला नहीं है। सुबह आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर हाँ, थकावट की वजह से नहीं कह रहे थे, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मुझे बुखार हो, गरम फील हो रही थी हर चीज़। तो अब ठीक है? अब तो बिल्कुल ठीक है। नहीं तो चलते हैं दवाई ले आते हैं अगर कोई मसला है तो देखेंगे, अगर सुबह कुछ मसला हो तो सुबह की देखेंगे। तो। आप बताएं रात में क्या पकाएं खाएंगे आप? भाई मेरी बेटी जो पकाएगी मैं वो खा लूँगा। हम तो भाई जो भी पकाते रहते हैं वो तो रोज़ ही पकता है जो। खाने में आज तो आपकी पसंद से बना लेंगे। मुझे पता है तुम वही पकाओगे जो पापा को पसंद है। हाँ आज आपकी पसंद से बनाएंगे ना। आप बता दें आपका क्या दिल है, दोपहर में चिकन, गोश्त या चावल या कुछ और, जो भी दिल है, सब्जी। चावल तो नहीं, ये सब्जी वगैरह कुछ भी हो वो पका लो, चले जो दिल ठीक है, करे। चले ठीक है।
तो ठीक है, चलते हैं हम घर, और घर जाके ना फिर खाने की तैयारी करते हैं। शाम हम लोग घर चलते हैं और घर चल के ना शाम के खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि शाम में यहाँ पे मौसम ख़राब है और फिर लाइट का कोई भरोसा नहीं होता, आती जाती रहती है। तो दिन दिन में हम खाने की तैयारी कर लें, रोटी शोटी पका लें, जो भी है सब कुछ। और फिर आज अम्मी जी भी नहीं है तो सारा काम हैंडल करना पड़ेगा। और आज हमने दुल्हन का फाइनली एसी भी लगवा लिया, जो कि कल मैंने आपको अपने व्लॉग में दिखाया था। उसके लिए हमने एयर कंडीशन लिया था, तो वो भी हमने लगवा लिया है फाइनली, क्योंकि लास्ट दिन है, जो काम हम ख़त्म कर सकते हैं वो हम कर लें जितनी जल्दी हो सके। और बाकी रह गया है रूम को सजाने वाला काम, तो रूम आज रात को फाइनली सज जाएगा। जो हमने बुलाए हैं ना सजाने वाले लोग, तो वो इंशाल्लाह रात तक आ जाएंगे। और कल इस जो रूम की लुक होगी ना, वो होगी असल में दुल्हन वाली लुक। तो ये रूम भी ना दुल्हन ही बन जाएगा। और आज सारा दिन मैं बिज़ी थी, हमने किए थे दूल्हे के कपड़े प्रेस, जो कि कल मायो है, फिर अगले दिन बारात है, फिर वलीमा है, और उसके बाद भी 1-2 दिन, यानी हमें टाइम फिर नहीं मिलने वाला रोज़। तो हमने सोचा कि जितनी जल्दी काम हो सके ना ख़त्म करें। तो अपने भी कुछ कपड़े मैंने प्रेस करके रखे हैं, बच्चों के भी करके रखे हैं, और साथ में दूल्हे साहब के भी किए हैं। तो दूल्हे साहब की अलमारी में ना मैंने फुल भर दी है, मैंने और फिरोज़ की सिस्टर ने ना। तो यहाँ पे आप लोग देखें, और अभी तक ना मैंने आप लोगों को शेरवानी नहीं दिखाई है। तो दूल्हे साहब की शेरवानी जो इतनी प्यारी है ना, तो चलें आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ इस बहाने से। ये देखें जी, यहाँ पे दूल्हे के कपड़े हमने रख दिए हैं, कोई 4-5 सूट हमने इस्त्री किए हैं। तो हमने सोचा कि कुछ दिन की छुट्टी हो जाएगी जब तक मेहमान है, उसके बाद तो ये कि फिर डेली करते रहेंगे, कोई ना कोई कर देगा। और ये है दूल्हे की शेरवानी, ये देखें, बहुत प्यारी क्रीम रंग की है, और इसके ऊपर ना मेहरून और गोल्डन रंग की डिज़ाइनिंग है। तो बहुत प्यारी शेरवानी लगी है मुझे। और शेरवानी के साथ ना उन्होंने और शेरवानी के साथ ना भैया ने अपनी ली है एक वेस्ट कोट, जो कि वो करेंगे वलीमे पे ट्राई। ये देखें, वलीमे पे पहनेंगे। और ये भी ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी है, वो क्रीम है और ये वाइट है, तो दोनों की दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारी। बाकी आप लोगों ने बताना कि आप लोगों को ये कैसी लगी हैं। तो यहाँ पे हमसे जितना काम निपट सकता था ना, हमने कर लिया है। और बाकी आज अम्मी गई हैं लड़की वालों के घर, वहाँ पे कुछ उनको काम था तो वो करेंगी। और उसके अलावा जो बरी का बैग बना हुआ है ना, तो वो लाना है, तो वो भी ले आएंगी, ताकि दुल्हन के जो भी कपड़े हैं ना वो हम सेट करके रख दें। और उसके अलावा जो उसका लहंगा है ना, वो भी आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है देखने के लिए, तो वो इंशाल्लाह थोड़ी देर में आ जाएगा। और थोड़ी देर में जो भी उसका सामान है जो कि हमारी तरफ से, वो हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। उसका बारात का ड्रेस, उसका वलीमे का ड्रेस, वो और बाकी एवरीथिंग जो भी हमने उसको दिया है ना, सब आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अभी मैं अबू जी को घर ले आई हूँ अपना न्यू घर दिखाने के लिए, क्योंकि जब लास्ट टाइम अबू जी यहाँ पे आए थे ना, और मेरी जब पूरी की पूरी फैमिली आई थी, तो हमारा घर कुछ इस तरह का नहीं था। वो पहले वाले होते थे जो 3 कमरे थे, और उसके आगे मतलब कुछ भी नहीं था, बस धूप ही धूप होती थी और खुला सहन होता था। तो अब जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग चेंज हो चुके, तो मैंने कहा अबू जी को विज़िट कराते हैं अपने घर का, और साथ में जो है दुल्हन का कमरा भी दिखाते हैं, क्योंकि अबू जी ने अभी तक नहीं देखा है। सुबह बस आके सो गए थे, आराम किया था, और अभी जो कि उठे हैं, तो मैंने सोचा कि चलें करवाते हैं इनको विज़िट। तो आप बताएं आपको हमारा घर कैसा लग रहा है? सामने की लोग तो देख ले पहले। माशाल्लाह फर्स्ट ये हमने सारा सजवाया है, क्योंकि शादी है, और रंग शंग बहुत ही हबड़ तबड़ में काम हुआ है सारा, बड़ी जल्दी से, यानी पूरा घर ही चेंज लग रहा है, मुझे तो पहचान में ही नहीं आ रहा था कि ये वही वाला घर है। वही वाला घर है। तो चले आप लोगों को दिखाते हैं अंदर से। अभी अबू जी ने देख ही लिया है, और ये सारा कुछ आप लोगों ने भी देखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं ब्राइड के रूम में, और अबू जी को वो विजिट करवाते हैं। तो आइए, ये देखिए कैसा लगा अबू? माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। और नेहा आपको? बहुत प्यारा लगा है। ये दुल्हन का फर्नीचर आ चुका है, और ये अभी 2 दिन हुए हैं। उसके बाद हमने फिर सेटिंग भी की है। ये सारी जो सेटिंग है ना, आप बताएं, बैठ के चेक करें। लगी है, वीडियो में भी देखी थी, लेकिन रियल में देखने में जो ना अलग मजा है। और ये रूम उस टाइम कैसा था जिस टाइम आप लास्ट टाइम आए थे? जिस टाइम हम लास्ट टाइम आए थे, उस टाइम तो आप यूँ समझिए बहुत ही बेकार था। बहुत बुरी हालत में था। बहुत ही बुरी हालत। अब चले, लेकिन अब लाख गुना अच्छा हो। लाख गुना अच्छा है। और इस टाइम में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि ऊपर ये हो गया है, सीलिंग हो गई है, छत फिर नीचे का फर्श, साइड में दीवारें कलर हो गई हैं, फर्नीचर आ गया है माशाल्लाह। पहले दरवाजा कुछ फर्नीचर आने से कमरे की खूबसूरती अलग हो गई। खूबसूरती अलग हो गई है। और बाकी ये बताएं फर्नीचर कैसा लगा? ये देखेंगे, ये अलमारी है, और ये ड्रेसिंग है, फर्नीचर भी बहुत अच्छा बहुत है, जबरदस्त और है। कमरे के लिहाज से ना काफी बड़ी बड़ी चीजें बिल्कुल सही सही। जगह पे आई हैं। अभी एक चीज़ की जगह नहीं बनी इस स्टैंड की, तो वो हमने ना वहाँ पे अंदर लगा दिया है, फिर नहीं आती, फिर बड़ी मुश्किल हो जाती।
क्योंकि छोटे कमरे में ना ये डबल बेड का यही जो आदमी जगह लेता है। हाँ, वो फिर ये होता ना कि शहरों में छोटे छोटे कमरे होते हैं। हाँ, तो उस हिसाब से क्या है। वो फिर ये करना पड़ता कि एक कमरे में बेड होता और दूसरा सामान बाकी तो ज़्यादा दो चीज़ और आ जाती है बस, या तो सोफा सेट या अलमारी हो गई। हाँ यार अलमारी, और बाकी यहाँ पे ये ड्रेसिंग एरिया और वॉशरूम वगैरह भी अभी बनवाया है। हाँ ये और बाहर बरामदे आपने देखे हैं और किचन। आजकल तो वैसे भी कमरे के साथ ही चाहिए। हाँ, कमरे के साथ ही चल रहे हैं आजकल, तो रिवाज ही यही आ गई है। आप लोग इतनी जल्दी जल्दी में यहाँ आए, आपकी कोई शॉपिंग वगैरह अधूरी रह गई हो, कोई सामान अधूरा रह गया हो तो बताएं, फिर चलते हैं ले आते हैं। नहीं, हमारी तैयारी तो 4 दिन क्योंकि मतलब फिर भी सोच लेना, क्योंकि आज आखिरी दिन है, कल से तो फिर शादी स्टार्ट है तो टाइम नहीं मिलना है अभी भी। या नेहा का कुछ रह गया, वैसे भी लड़कियों के काम खत्म नहीं होते हैं आखिरी दिन तक भी। नई स्पीड में हमने सारी तैयारियां की हैं और एक तैयारी भी नहीं छुटी है। कोई सब कुछ है। चले, अच्छी बातें है तो अगर नहीं है तो मैंने कहा चलते हैं ले आएंगे। सारी कंप्लीट किया। चलें, अब्बू जी की तो तैयारी कंप्लीट है और अभी मैंने करनी है कंप्लीट, जो कि कुछ दिन पहले मैं कपड़े स्टिच होने के लिए दे के आई थी तो वो हो चुके हैं। बस वो मैंने लेने जाना था तो अभी मैं जा रही हूँ लेने, जो कि खाने की तैयारी हो चुकी है और जल्दी जल्दी से जाके वापस आती हूँ। फिर ये कि अब्बू जी को मैंने खाना भी देना है तो जाना है और आना है। इस वक्त 7 बज चुके हैं और मौसम भी देखें ख़राब होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता काले काले बादल हैं और गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। दोपहर में तो होती है लेकिन शाम में बिल्कुल नहीं होती है। देखिए इतना प्यारा मौसम हो रहा है, बस ये कि आंधी तूफान ना आए ना, बाकी ऐसी मौसम रहे शादियों में तो बहुत ज़बरदस्त है। तो आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि बरी का सामान अभी तक नहीं आया है, नहीं तो हो सकता था मैं इसी व्लॉग में दिखा देती, लेकिन अभी देर हो चुकी है जो कि, और मुझे भी अपने बहुत ज़्यादा काम है ना, तो मैं काम ख़त्म करती हूँ और अम्मी जब आएंगी ना तो बरी का सामान लेके जब वो आएंगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखा दूँगी। और आप लोग भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं मुझे पता है, लेकिन कोई नहीं, कभी कभार होता है थोड़ा ऊपर नीचे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।